अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया गया है। क्या है ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ये कैसे काम करता है और क्यों इसका क़याम अमल में लाया गया है? यही नहीं, पैनिक बटन शहर के किन किन मकामात पर इसकी तनसीब की गई है, क्राइम स्टॉपर क्या है, इसका आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी शहर में होने वाले दीगर संगीन और आम नौयत के जराइम को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं मौजूद हूँ सेफ सिटी अथॉरिटी में, जहाँ पर बनाया गया है वर्चुअल पुलिस स्टेशन। ये अपनी नौयत का एक अलग और मुनफरिद पुलिस स्टेशन है। ये कैसे काम करता है, आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं। ये है शहर का अनोखा वर्चुअल पुलिस स्टेशन, मुनफरिद और एक अलग मिजाज का। यहाँ पर एसएचओ भी खातून हैं और तमाम स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल है। मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ वर्चुअल पुलिस स्टेशन अक्सा फ़ियाज़। कैसी हैं मैडम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वर्चुअल पुलिस स्टेशन क्या है, कैसे बना दिया, किस तरह काम करता है और ये आइडिया कैसे आया? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का आइडिया हमें इस तरह से आया कि हमारी फ़ीमेल, जब हमने अपनी रिसर्च की तो पता चला हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो बैरियर है, कि वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने से घबराती हैं। कई ऐसे केसेस, कई ऐसी आवाज़ें खामोश हो गई सिर्फ इस डर से कि हम पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाना चाहते। सो इस हैसल को दूर करने के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम हुआ। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम हुआ कि हमारी ख़वातीन जो हैं इस डर से बाहर आ जाए, इस डर से बाहर निकल के वो अपनी जो भी उनका प्रॉब्लम है उन्हें खुल के बताएं, बयान करें। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स मौजूद हैं, फीमेल ऑफिसर जो कि ट्रेंड हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं, और हमारी फ़ीमेल जो विक्टिम हैं या हमारी कंप्लेनेंट हैं उनको इस बात का एहसास दिलाया गया कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपका जो भी इशू है यहाँ पर सुनने के लिए फ़ीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं। ये जो वुमेन थाने थे बड़े शहरों में बनाए गए, फिर थानों में वुमेन एसएचओस भी जो है वो भी लगाई गई, क्या ये तमाम तजर्बे नाकाम हो गए जिसके बाद अब ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन लाया गया, वो भी बिलखसूस ख़वातीन के लिए? नहीं, नाकाम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बात वही है कि वो जो हैसल था, वो जो मूव करना था, वो जो जाना था पुलिस स्टेशन में अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में या अपनी एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया। काम वही है, काम वही हो रहा है जो पहले भी हो रहा था, लेकिन अब हमारी ख़वातीन को या हमारे कंप्लेनेंट को पुलिस स्टेशन जाना नहीं होगा। ये जो बेजा चक्कर थे वो ख़त्म हो गए। हमारी फ़ीमेल, हमारी जो विक्टिम है, हमारी जो खातून है, उसने सिर्फ एक फ़ोन कॉल से इनिशिएट करनी है अपनी कंप्लेन, और आगे वो किस हद तक उसे प्रोसीड करना चाहती है हमारी फ़ीमेल ऑफिसर के साथ और हमारी फील्ड फोर्सेस के ताउन के साथ, उनकी जो भी कंप्लेन है उन्हें उस लेवल तक ले जाया जाता है। मैं यहाँ थोड़ा सा परेशान हूँ, हैरान हूँ कि एक खातून अगर आपको शिकायत दर्ज करवाती है, कंप्लेंट दर्ज करवाती है, तो क्या उसकी तफ्तीश आप करेंगे कि लोकल थाना करेगा? और अगर वो कंप्लेंट सच्ची साबित होती है तो उस कंप्लेंट का जो मुल्ज़म है, जो एक्यूज़ है, उसकी गिरफ्तारी आप करेंगी या लोकल थाना करेगा? और इसके साथ एक कॉमन सा सवाल ये भी है कि वो कंप्लेंट सच्ची है कि झूठी है, उसका तयन आप करेंगी कि लोकल थाना? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि गिरफ्तारी से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके गिरफ्तारी तक का जो सफ़र है वो हमारी पुलिस करेगी, लोकल थाना करेगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का काम है कनेक्ट करवाना, पुलिस रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने से लेके जो कनेक्ट करवाना है हमारे विक्टिम का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ या पुलिस के साथ जो ताल्लुक है उसे बिल्डअप करना है। हमारा यहाँ पे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ये हो रहा है। आगे जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो लोकल थाना यानी कि पुलिस, पंजाब पुलिस ही करेगी, और जो गिरफ्तारी का अमल है वो भी वही लाएंगे।
इसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल है कि कैसे साबित होगा सच्चा है या झूठा, सच्चा है या झूठा इसका फैसला करना यहाँ वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का काम नहीं है, ये भी हमारे पुलिस का काम है। लेकिन हाँ, किसी एक पॉइंट पे अगर हमें ये महसूस होता है या हमारे फीमेल ऑफिसर को ये महसूस होता है कि हमारी विक्टिम जो है उसको अभी उसकी दादरसी नहीं हुई या वो मुतमईन नहीं है, तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का काम है एक लेवल अप कर देना। लेवल अप करने का मतलब ये है कि अगर वो अपनी कार्रवाई से मुतमईन नहीं है तो पुलिस के ताउन के साथ ही उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है उनके जो DPO साहिबान हैं उनके नॉलेज में, उनके इल्म में ये केस दिया जाता है कि ये एक हीनियस क्राइम है या ये केस था और हमारी क्योंकि खातून जो है अभी तक या हमारी कंप्लेनेंट जो है वो अभी तक मुतमईन नहीं हुई, तो बराए मेहरबानी आप इस केस को देखिए। सच्चा हो या झूठा हो इसका फ़ैसला करना हमारी क्योंकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि वो फील्ड में काम करें उनको ज़्यादा बेहतर है। अगर उनकी तरफ से फाइनल वर्डिंग आ जाती है कि नहीं, क्योंकि इस केस के हवाले से कोई फैक्ट्स नहीं मिले, उस सूरत में केस क्लोज होता है, अदरवाइज यहाँ पे केस क्लोज नहीं किया जाता। बात तो फिर थाने पे ही जाके टूटी, जिस थाने से घबरा कर खातून जो है वो आपसे रब्ता कर रही है, लामला अब उसको उस थाने में जाना तो पड़ेगा, तफ्तीश के लिए भी जाना पड़ेगा, FIR के अंदराज के लिए भी जाना पड़ेगा और ख़ुद को गुनाहगार या बेगुनाह साबित करने के लिए भी जाना पड़ेगा। बात तो फिर उसी थाने में है, गेंद तो फिर उसी थाने की कोर्ट में चली गई। नहीं, जाना नहीं पड़ेगा। पहले मैं इस चीज़ की करेक्शन कर दूं कि हमारी खातून को पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, जहां बात आती है कि अगर आप कहें कि पुलिस के पास सही इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के पास होगी, तो ये सच है क्योंकि फील्ड फोर्सेस के ताउन के साथ ही तो मिलकर लेकिन जब पुलिस उसकी दरख्वास्त के एक्यूज़ को पकड़ लेगी, उससे तफ्तीश करेगी, तो फिर उसके लिए ये कुछ कानूनी पेचीदगियाँ तो हैं, कानूनी प्रोसीजर तो है जिसकी मुकम्मल करने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए उसको वहाँ जाना पड़ेगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है, मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि DPO साहब के नोटिस में दिया जाता है और उनके नोटिस में देने के बाद वो फिर आगे से साइन करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और माशाल्लाह एक माकूल ये ओहदा है। अच्छा मैम बताइएगा, एक वक्त में कितना स्टाफ जो है वो आपका काम करता है और क्या ये शिफ्टें हैं, कितनी शिफ्टें हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है, यानी कि हम 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं। और जहाँ तक बात है स्टाफ की, सो यस, यहाँ पे तकरीबन 30 का जो स्टाफ है वो मौजूद है, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत इनिशियल लेवल पे है, तो इसलिए 30 का स्टाफ मौजूद है। आप एक दिन में कॉल की रेशो क्या है और किन नौयत की कॉलें जो हैं वो ज़्यादा आती हैं? हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स जो हैं वो पर डे रिसीव हो रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ लाहौर में कि पूरे पंजाब में? पूरे पंजाब से। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर इनमें ज़्यादा किस नौयत की कॉल? हरासमेंट की कॉल्स बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं और ये भी देखिए कॉल आ भी गई है हमारे पास। अच्छा, इस तरह की कॉल्स आती हैं। ये ज़रा आप हमें बताएंगे ये कहाँ से कॉल आई है? अलराजी हॉस्पिटल के सामने मैडम, क्या हुआ है? हरास कर रहा है मैडम, नाम क्या आपका? अलराजी हॉस्पिटल खोले जी। ये एक कॉल मसूल हुई है और उसके बाद ये यहाँ का स्टाफ जो है वो एक्टिव हो गया है और उस कॉल करने वाली खातून की लोकेशन जो है उसको भी तयन कर लिया गया है और अब मैम जो है वो बाकायदा तौर पर एक्शन में आ गए हैं और ये एक्शन आप देख रहे हैं। अलराजी हॉस्पिटल, रेड शर्ट और हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है मैडम, मैं पुलिस भिजवा रही हूँ, ऑपरेशन रेड दुपट्टा लड़की का। पुलिस स्टेशन में कॉल करने का छोड़ दिया। ये देखिए। अच्छा जी, इस खातून ने कॉल की है आपको? जी बिल्कुल, इस खातून की कॉल है ये जी, हरासमेंट की कॉल है। अच्छा, और इसने कंप्लेन किया कि कोई लड़का से हरासा कर रहा है जी। लड़का हरासा कर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम अपनी फील्ड फोर्सेस को फौरी तौर पर डिस्पैच करवाएंगे इसका केस बना के, जैसे वो मैडम ने करवा दिया अब तक। अच्छा, जैसे ही फील्ड फोर्सेस के पास ऐसी कोई भी कॉल मौसूल होती है, हमारे जितनी भी करीबी फोर्सेस होती हैं उन्हें डिस्पैच करवाया जाता है। इस वक्त हमारे डॉल्फिन जो है वो यहाँ पे मौके पे आसपास रहती हैं नॉर्मली मेन रोड्स के ऊपर। सो डॉल्फिन को ये कॉल जो है वो डिस्पैच करवाई जाएगी। जी, डॉल्फिन को डिस्पैच करवा दिया मैडम आपने? जी, डॉल्फिन को डिस्पैच करवा दिया गया है। इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी डॉल्फिन है वो मिल जाएगी। ये देखिए, ये लड़का जी। अच्छा जी, ये लड़का है जिसके बारे में कहा गया कि हरासा कर रहा है जी। ब्लैक हेलमेट है जी, ब्लैक हेलमेट वाला लड़का, ये हरासा कर रहा है। ये है माशरे के वो नासूर आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं जो कि
घर से निकली ख़वातीन को जो कि वर्किंग के लिए निकलती हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए निकलती हैं, उनको हरासा करते हैं। ये इसको कैमरे के ज़रिए इसकी जो है शनाख्त कर ली गई है और यहाँ पर जो अमला है उन्होंने यहाँ पर करीबी पेट्रोलिंग जो स्क्वाड है उसको भी इसके बारे में आगाह कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइव मनाजर हैं, कैमरे की आंख से हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा मैम, क्या हर कॉल को जो है आप इसी तरह एंटरटेन करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे लिए सारी कॉल्स हीनियस कॉल्स हैं। अच्छा, जिन इलाकों में कैमरास नहीं है वहाँ क्या तरीक़ाकार होता है आपका कार्रवाई करने का? यहाँ तो कैमरा है, ये शहर की एक मसरूफ़ शाहराह है, यहाँ पर रश है, आपका पेट्रोलिंग स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन जिन इलाकों में पेट्रोलिंग स्टाफ नहीं है वहाँ पर आपका क्या तरीक़ाकार है? उस सूरत में भी हम यही करते हैं कि यहाँ पे चले कैमरे में से हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कैमरास नहीं हैं हमारी फील्ड फोर्सेस तो मौजूद हैं। हर शहर में हर जगह पे फील्ड फोर्सेस मौजूद रहती हैं। बाइक्स के ऊपर भी टीम्स को रवाना किया जाता है। उस सूरत में भी फील्ड फोर्सेस को डिस्पैच करवाया जाता है और उनके रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अच्छा, अभी ये जो है खातून अपनी जगह पर खड़ी हैं, इन्होंने आपको कॉल कर दी, आपने आगे डॉल्फिन स्क्वाड को जो है वो भी बता दिया। अब वो जो है मोटरसाइकिल सवार मुसलसल ढीठपन का मुजाहरा कर रहा है, हट दर्मी का मुजाहरा कर रहा है, उसे कोई डर खौफ नहीं है, तो अब इसमें डर कैसे पैदा होगा? डर ऐसे पैदा होगा कि हमारी फीमेल ऑफिसर ने उसके कैमरा के ज़रिए से जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे, उसके लाइक उसका हुलिया कैसा है, उसकी बाइक का नंबर क्या है, उसका अभी वो जिस जगह पे मौजूद है डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि कैमरा में सेव हो चुकी हैं। अगर ये लड़का यहाँ से मूव करता भी है किसी भी डायरेक्शन में, तो हम अगली वाली फोर्स को भी वहाँ पर डिस्पैच करवा सकते हैं कि आपके पास इस हुलिये का, इस नंबर प्लेट वाली बाइक वाला जो मोटरसाइकिल सवार है वो आएगा। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि डॉल्फिन आ गई है। अब डॉल्फिन को देख के वो जो मोटरसाइकिल सवार है वो भाग गया है और डॉल्फिन ने जो है उसको चेज़ करना शुरू कर दिया है। एक डॉल्फिन का एहलकार जो है वो उस खातून के पास खड़ा हो गया है ताकि उस खातून को हौसला दे सके, उसे बता सके कि वो अकेली नहीं है। डॉल्फिन ने उस मोटरसाइकिल सवार को जो है वो चेज़ करके अब पकड़ लिया है। अब इस नौजवान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए जो है आप मुतलका पुलिस के हवाले करेंगे? अब इसे मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतलका पुलिस के हवाले किया जाएगा। पहला होता ये है कि हमारी खातून से पूछा जाता है कि आप इसे प्रोसीड करना चाहते हैं। अगर तो खातून ही हमारी कहती है कि हाँ जी मुझे इसे प्रोसीड करना है, तो उस सूरत में फिर जो हमारी पुलिस है, पुलिस के ताउन के साथ इस केस के यानी कि FIR लॉन्च करने से लेकर गई इन्वेस्टिगेशन और एंड तक हमारा ताउन रहेगा। और अगर खातून मुद्दई बनने से इनकार कर दे, कार्रवाई करने से इनकार कर दे, तो फिर आप क्या करते हैं? उस सूरत में हम फिर पुलिस से, अब क्योंकि ये पुलिस के ताउन के साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया ये होता है, तो पुलिस से पूछा जाता है कई ऐसे केसेस जो हीनियस कैटेगरी के होते हैं, उस सूरत में पुलिस खुद भी मुद्दई बनती है। अगर तो इस केस में पुलिस खुद से मुद्दई बनेगी तो भी हमारा क्योंकि काम सिर्फ कनेक्शन का है, कनेक्ट करवाना है दोनों पार्टीज़ को आपस में। अब उस लड़के को जो कि इस खातून को हरासा कर रहे थे उसको वापस उस खातून के पास लाएं ताकि उसकी शनाख्त करवा सकें। इसके बाद इस शख्स को जो है मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाएगा। आपने देखा कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, कैसे कौम की ये बेटियां दिन रात कौम की खिदमत कर रही हैं। बकौल वज़ीर आला पंजाब, किसी भी खातून को हरासा करना उनकी रेड लाइन है और कौम की बेटियां उनकी इस रेड लाइन को कायम रखी हैं। शहर की सड़कों, गलियों, मोहल्लों, चौराहों, स्कूलों, कॉलेजेस और शॉपिंग सेंटर्स के बाहर ख़वातीन को हरासा करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि वर्चुअल पुलिस स्टेशन ने अब अमली तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। ख़वातीन को हरासा करने वाले जैसे ही उनकी गिरफ्त में आएंगे तो बग़ैर किसी रियायत के उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने आपको दिखाया कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, कैसे यहाँ मौजूद कौम की बेटियाँ दिन रात अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रही हैं। यहाँ से हम चलते हैं अब पैनिक बटन की जानिब। शहर के किन किन मकामात पर पैनिक बटन नस्ब हैं और इन पैनिक बटन के नस्ब करने से आम आवाम को
क्या फ़ायदा हुआ है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। वर्चुअल पुलिस स्टेशन के बाद अब मैं आ गया हूँ सेफ सिटी के उस हिस्से में जहाँ पर पैनिक बटन को एंटरटेन किया जाता है। क्या है ये पैनिक बटन और इसे शहर के कितने मकामात पर नस्ब किया गया है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है एसपी ऑपरेशन सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद शफीक अहमद ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्या कर रही है सेफ सिटी अथॉरिटी? कभी वर्चुअल पुलिस स्टेशन, कहीं पैनिक बटन और कहीं स्टॉप एट क्राइम, क्या है ये? देखें, ये जी सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि लोगों को पुलिस के साथ कम्युनिकेट करने में कोई रुकावट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी भी जगह पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जैसे अगर किसी के साथ स्नैचिंग हो गई है और उसे उसके मोबाइल से महरूम कर दिया गया है, तो बजाय इसके कि वो किसी से मोबाइल मांगे और उसे कॉल करे, और अक्सर आपको पता है कि सोसाइटी में अक्सर लोग किसी को अपना मोबाइल कॉल करने के लिए नहीं देते, देना भी नहीं तो चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमारी कोशिश होती है कि उस रिस्पांस टाइम को कम से कम हम वहाँ पे उसके पास पुलिस पहुँचे और जो भी वहाँ पे एविडेंस है उसको ट्रेस किया जा सके, और इमीडिएटली वो वहाँ से पैनिक बटन के ज़रिए सिर्फ जस्ट एक क्लिक के ऊपर ना सिर्फ हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बल्कि हम उस कैमरा से उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे हम उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये पैनिक बटन की तंसीब का आइडिया कैसे आया? इसमें ये होता था कि हमने जब 15 कॉल को हमने एनालिसिस किया तो पता चलता था कि जब क्राइम हुआ, इंसिडेंट होने के कोई आधे घंटे बाद उसने कहा जी कि जी मैं वहाँ पे खड़ा था, वो उस अपने इंसिडेंट से मूव भी हो चुका होता था और उसके बाद वहाँ पे उसको टाइम करने का इतना टाइम मौका नहीं मिलता था वहाँ पे कॉल कर सके। अच्छा, ये क्या जी ये जी अभी पैनिक बटन से आप किसी ने प्रेस किया है। यहाँ पे वाले फोर्स पे खड़ी हुई हूँ और जैसे हॉस्पिटल के सामने दो लड़की मोटरसाइकिल से मेरा फोन लेके चले गए हैं। मैम लाइन पे रहिएगा, काइंडली बताइएगा उन्होंने गन पॉइंट पे आपसे छीना है मोबाइल या उन्होंने आपसे जो है वो स्नैच किया है? हेलो जी मैम मुझे बताइएगा, उन्होंने गन पॉइंट पे आपसे मोबाइल लिया है या उन्होंने स्नैच किया आपसे? नहीं, उन्होंने स्नैच कर लिया। मैं रोड पे पैदल जा रही थी, मेरे हाथ से स्नैच की लेके मैं फोन पे बात कर रही थी। ठीक है मैम, लाइन पे रहिएगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन पे, ये एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ पे हमारा पैनिक बटन इंस्टॉल है, वहाँ पे एक कैमरा है, हम उसको फौरी तौर पे वहाँ पे देख भी सकते हैं, हमें उसका कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा कि किस जगह पे है। अच्छा, ये मेरी ना एसपी साहब से बात हो रही थी तो इसी दौरान एक कॉल जो है वो मसूल हुई पैनिक बटन के ज़रिए कि एक खातून से मोबाइल फ़ोन जो है वो छिन गया है। अब उस खातून ने उस पैनिक बटन को दबाकर सेफ सिटी अथॉरिटी से मदद मांगी है और सेफ सिटी का जो यहाँ पर ऑपरेटर है, जो यहाँ का स्टाफ है, वो उस जगह का तयन कर रहे हैं जहाँ पर उस खातून के साथ जो है वारदात हुई है। ये बिल्कुल वो जगह है और उस जगह का तयन कर लिया गया है। अब इसके बाद आपका अगला लाएमल क्या होगा? जी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फौरी तौर खातून पे है। जी वहाँ पे खड़ी हैं। अब ये यहाँ से ये फौरी तौर पे हमारे पास यहाँ पे पुलिस को हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अच्छा, अब उस जगह का आपने तयन कर लिया जहाँ पर इस खातून से मोबाइल छीना गया, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए उसमें होता ही है कि जब किसी से कोई वारदात हो जाती है तो उस टाइम वो बेचारा बड़ा पैनिक सिचुएशन में होता है, तो इसलिए इसका नाम पैनिक बटन रखा है। जी एग्जैक्टली उस पैनिक सिचुएशन में जब उसने कॉल एक बटन प्रेस करने के बाद कर ली तो हमने उसको एक तो कैमरा में ले लिया। हमारा यहाँ पे जो हमारे बैठे हैं ऑफिसर, ये फौरी तौर पे पुलिस को वहाँ पे ना सिर्फ डिस्पैच करवाएंगे इसका केस जनरेट करने के बाद, बल्कि यहाँ पे कोशिश ये भी होती है कि हम उसको तसल्ली दें कि हम आपको कैमरा से देख रहे हैं, आप परेशान ना हों, हम अभी पुलिस को वहाँ पे भिजवा रहे हैं, ताकि उसको फौरी तौर पे थोड़ा नॉर्मलाइज भी किया अच्छा, जाए। क्या ऐसा हुआ कि आपने ये जो कॉल मसूल हुई है वो आगे आपने पुलिस को भेजा हो तो बाद में पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट आई हो कि जी ये तो वारदात ही नहीं हुई थी, ये जो झपट्टा था या ये तो स्नैचिंग नहीं थी,
इस तरह की भी रिपोर्ट्स? देखिए, ये चूँकि अभी रिसेंटली हमने इंस्टॉल किया है तो अभी लोगों में आहिस्ता आहिस्ता इसमें अवेयरनेस आएगी। अभी तो लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, तो जहाँ पे ये कोई देखता है, अभी जैसे एक कॉल थी तो उसमें उन्होंने वहाँ पे चूँकि इमीडिएटली MM आलम रोड पे उन्होंने कॉल कर दी, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा उसके बाद लेकिन अभी हमें जितनी भी कॉल्स आई हैं उसमें कोई ऐसा अच्छा, इंसिडेंट जिस तरह हमने 15 को शरारत का मरकज़ बना लिया, फेक कॉलें करना शुरू हो गए लोग, एक बड़ा फिगर जो है वो हर माह फेक कॉल्स का होता है, तो इस पैनिक बटन के इजरा के बाद यहाँ पर फेक कॉल का तनासब क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। इसमें ये तो हमें तो तफरीह का कोई मौका चाहिए जी ना? बिल्कुल, उसमें अक्सर ये देखा गया है जब अमूमन लोग पैनिक बटन प्रेस करने के बाद वहाँ पे हमें कोई आवाज़ नहीं आती और हम वहाँ पे जो कैमरास को देखते हैं तो अमूमन कुछ बच्चे हमें नज़र आए जो कि वहाँ पे उसको देख रहे थे, सिर्फ वो जस्ट फॉर फन उसको देख रहे थे। फिर हमने ये किया कि किसी ने पैनिक बटन दबा के तो वो नीचे से वो तलाश कर रहा था कि मैं कोई केबल डिस्कनेक्ट करूँ यहाँ से। तो ऐसी सिचुएशंस का सामना होता रहता है। एक साहब गुजरे, उन्होंने पैनिक बटन वहाँ पे प्रेस करने के बाद उन्होंने मुल्की हालात पे तबसरे करने शुरू कर दिए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। रिपोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखें, उसमें यह है कि हमने अगर तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कोई किसी किस्म की कोई गैर कानूनी या इलीगल एक्टिविटी हो तो हम फौरी तौर पे पुलिस को भिजवा के उसको करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी, कुछ लोग ये पूछने के लिए जी मैंने नहीं, फलां जो जगह तफरीह के लिए करते हैं उनके लिए तफरीह में अमूमन जी अभी चूँकि अवेयरनेस लोगों को आएगी, ये टाइम लगेगा। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि ये है किस लिए। अच्छा, शहर के कितने मकामात पर आपने ये पैनिक बटन जो है इसकी तनसीब की है? ये जी हमारे 100+ हमारी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमने ये इंस्टॉल कर दिए हैं और अभी मज़ीद लोकेशंस अच्छा, उन जगहों का तयन कैसे किया गया कि भाई यहाँ पर जो है पैनिक बटन की तनसीब बहुत ज़रूरी है? देखिए, उस जगह का तयन करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कमर्शियल मार्केट्स हैं जहाँ पे लोग अमूमन अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद वॉक करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या कोई ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे कोई ख़वातीन शॉपिंग के लिए आती हैं या दूसरे लोग आते हैं। हमने उन एनालिसिस किया है उन एरियाज़ का जहाँ पे क्राइम हॉट स्पॉट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उन इलाकों में हमने ये इंस्टॉल किए हैं। इसका क्या रिस्पांस आया है आपको आवाम की जानिब से? क्या आपके इस इकदाम को पसंद किया गया है कि या इसको भी कह दिया गया कि ये रवायती सी शोबदाबाजी है पंजाब पुलिस की? देखें, कोई भी चीज़ जिससे आपको पुलिस को अप्रोच करने में या कम्युनिकेट करने में एक आसानी हो, हमेशा पब्लिक की तरफ से उसे अप्रिशिएट किया गया है। लोगों को अक्सर पुलिस से ये शिकायत रही है कि हम थाने जाते हैं, हमें बिठाया नहीं जाता, हमारी एप्लीकेशन नहीं ली जाती। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करवाएगा तो हम उसका केस जनरेट करके पुलिस को भिजवाएंगे और ना सिर्फ भिजवाएंगे बल्कि उसमें हमने फीडबैक मैकेनिज्म भी रखा हुआ है। अच्छा शफीक साहब, क्या ये बेहतर ना हो कि ऐसे इकदाम जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पर हों? लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मुख्तसर अरसे के लिए होते हैं, ऐसा क्यों है? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये है कि पुलिस पब्लिक जो एक गैप है उस चीज़ को किसी तरह हमने ओवरकम करना है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक ट्रस्ट डेवलप करना है और वो ट्रस्ट उसी सूरत में डेवलप हो सकता है जब पब्लिक को ये एहसास दिला जाए कि पुलिस आपके लिए है, पुलिस आपके लिए, आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम कोशां है, पुलिस आपको सपोर्ट करेगी। अगर हम उनकी बातों को, अगर हम इस चीज़ के ऊपर न्यू इनिशिएटिव्स को ख़त्म कर दें कि इसका रिस्पांस बाद में ठीक नहीं होगा नहीं, या इनको ख़त्म भी महकमा पुलिस ही करता है। कोई भी माजी को अगर देखें तो कोई भी ऐसे इकदाम नहीं मुझे नज़र आते जो मुस्तकिल बुनियादों पर हों। आरजी साहब, बस डंग टपाओ पॉलिसी होती है, क्या ये इकदाम भी डंग टपाओ पॉलिसी का हिस्सा? देखें, इंशाल्लाह ताला हमने ये जो इकदाम ये ऐसे उठाए हैं, ये वक्त की ज़रूरत भी हैं। लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है, लोगों को हमने हर तरह से इस चीज़ का उन्हें हमने एहसास दिलाना है कि हम आपको, आपके लिए हरदम कोश हैं। आप किसी भी जगह हमने अभी विमेन सेफ्टी ऐप आपको पता लॉन्च की है, उसमें हमने तीनों तरह के ऑप्शंस दिए हैं। कोई भी खातून अगर कोई ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे कॉल नहीं कर सकती, वो चैट के ज़रिए, किसी जगह पे है वो वीडियो कॉल के ज़रिए या 15 कॉल के ज़रिए। ये सारी सूरतें आप ख़वातीन को दे रहे हैं, मर्दों के लिए भी कुछ है, उनके हकूक़ के लिए? देखिए, क्यों नहीं जी, हमारी पंजाब पुलिस ऐप जो है उसमें मर्द भी इसी तरह से अपनी हमें कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी कॉल मसूल हुई है कि किसी शख्स ने कहा कि उसे उसकी बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया?
नहीं जी, अभी तक हमें ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई। तो यही कॉलें आ रही हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना। तशद्दुद से हट के भी जी इसमें जो जिसमें ख़वातीन विक्टिम होती हैं वो तशद्दुद तो एक एलिमेंट है, नो डाउट वो प्रिवेल करता है, लेकिन इसके अलावा हमें ऐसी भी आई हैं जिसमें ख़वातीन को हरासमेंट का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है, दौरान सफ़र, राइड के दौरान या ऑफिस के अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई ख़वातीन को हरासमेंट होती है, तो वो भी कॉल्स यहाँ पे हमें रिसीव होती हैं। आपने एसपी ऑपरेशन सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद शफीक की बातें सुनी, इनसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ से अब हम चलेंगे क्राइम स्टॉपर की जानिब। क्या है ये क्राइम स्टॉपर, किस तरह काम करता है और इसका एक आम शहरी को क्या फ़ायदा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। क्राइम स्टॉपर क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसपी ऑपरेशन सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद शफीक अहमद। क्या है सर ये क्राइम स्टॉपर? देखिए जी, क्राइम स्टॉपर जैसे कि आपको पता है कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उनकी प्रायोरिटी यही है कि क्राइम जो है उसको ना सिर्फ प्रिवेंट किया जाए बल्कि डिटेक्ट किया जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, ये पेट्रोलिंग ऑफिसर है जी, ये हम इन्हें जिस तरह आपने वर्चुअल वेमन पुलिस स्टेशन आपने देखा है, इसी तरह ये वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स भी हैं। अच्छा, ये बैठ के पेट्रोलिंग करते हैं? जी एग्जैक्टली, बैठ के ये पेट्रोलिंग करते हैं। ना इनको किसी गाड़ी पे बैठने की ज़रूरत है, ना इनको गाड़ी में डीजल की ज़रूरत है। पेट्रोलिंग कैसे करते हैं? पेट्रोलिंग इस तरह करते हैं कि जी देखिए, जितने हमारे सेफ सिटी कैमरास हैं हमने इनको लाहौर की 6 डिवीजन्स हैं, हमने उनको डिवीजन्स में तकसीम कर दिया है। फिर उन डिवीजन्स को फर्दर हमने उन पुलिस स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट इनको कर दिया है जो जहाँ पे हमारे क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं। और ऐसे एरियाज़ अगर कोई टाइमिंग्स के हिसाब से जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, ये उन एरियाज़ में बाकायदा पेट्रोलिंग करते हैं। और इनके पास वो पिछली वारदातें करने वालों के बाकायदा उनकी तस्वीर होती हैं, उन गाड़ियों के नंबर होते हैं जो कि उन एरियाज़ में वारदातें करते हैं। अच्छा, ये स्क्रीनें हैं। मैं शफीक से मज़ीद बात करने से पहले अपने नाजरीन को दिखाना चाहूँगा कि ये वो स्क्रीनें हैं जिनके ज़रिए शहर की मॉनिटरिंग की जाती है। और ये हैं वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर जो कि शहर में होने वाले क्राइम पर ना सिर्फ अपनी निगाह रखते हैं बल्कि मुतलका पुलिस को उसके बारे में आगाह करते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को जो है रोकें। इन्हीं की इत्तला पर जो है मुतलका पुलिस उस जगह पर जाती है, अगर क्राइम हो रहा हो तो उसको रोकती है और अगर क्राइम हो चुका हो तो उसमें मुलविस अनासर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर देती हैं। सर, ये आपका एक सेंट्रल पॉइंट है, यहीं से आप जो है वो क्राइम स्टॉपर जिसके बारे में आप बता रहे थे उसको भी आप यहीं से मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल जी, ये हमारा बेसिकली ऑपरेशंस मॉनिटरिंग सेंटर है। यहाँ से ना सिर्फ हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को यहाँ से मॉनिटर करते हैं बल्कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो, कोई पर्सन हो, कोई ऐसी हमें गाड़ी नज़र आए जो कि फेक नंबर प्लेट्स वाली हों, तो हम उनकी ऑब्जर्वेशन जो है फौरी तौर पे फील्ड स्टाफ को देते हैं। इसके अलावा आपने ये देखा है कि यहाँ पे हमारा ट्रैफिक स्टाफ भी बैठा है। अच्छा, यहाँ से ट्रैफिक को भी मैनेज करते हैं? जी जी, हमारा ये ट्रैफिक स्टाफ जो बैठा है वो यहाँ से बैठ के जो डिफरेंट आर्टरीज़ में जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में फौरी तौर पे अपनी कमांड को और फील्ड फोर्स को यहाँ से इत्तला कर देते हैं ताकि वहाँ से लोगों को वहाँ से ट्रैफिक को क्लियर ये आपका ट्रैफिक स्टाफ है जी, जो कि यहाँ पे बैठ के ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करता है? जी, ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करता है। इसी तरह दीगर विंग्स क्या क्या जी, यहाँ पे हमारी दीगर एजेंसीज़ हैं जो कि लोग 1122 के लोग बैठे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि सेफ सिटी ना सिर्फ क्राइम के हवाले से बल्कि हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनमें कोई गार्बेज हीप्स हैं, जिनमें कोई हैंगिंग वायर्स हैं, जिनमें कोई खुले मेन होल्स हैं, यहाँ वासा को भी हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन भिजवाते हैं अगर किसी जगह पे पानी इकट्ठा हुआ है। काम भी करते हैं कि बस उसमें जी हम बाकायदा तौर पे जो बिफोर तस्वीर भिजवाते हैं और फिर वो कार्रवाई करने के बाद वो आफ्टर हमें वो पिक्चर्स लेके वो भी हमें भिजवाते हैं। तो हम यहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशंस उनको हर तरह से जो भी हो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी वो शेयर करते हैं। अच्छा, तो ये आप पूरे सिस्टम को यहीं से आप मॉनिटरिंग करते हैं? जी बिल्कुल। और वो जो आपका स्टॉपर क्राइम है उसके लिए भी कोई हिस्सा मुख्तस है कि वो? जी ये हमारा जी क्राइम स्टॉपर है।
क्राइम स्टॉपर बेसिकली हमने एक दो तरह से कोई भी शहरी जो है हमें इतला दे सकते हैं कि अगर कोई अपने इर्द गिर्द देखता है कि कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी है, कोई नारकोटिक सेल हो रही है, कोई गैम्बलिंग डन है, कोई प्रोस्टिट्यूट्स हैं, या किसी जगह बिजली चोरी हो रही है, या किसी जगह कोई ऐसा कोई टेररिस्ट ठहरे हैं, या किसी जगह कोई ऐसे मशकूक अफराद हैं, तो इसमें हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका हमने ख्याल रखा है कि जो भी हमें यहाँ पे कॉल करेगा, इवन के हमने उस नंबर पे मास्किंग की हुई है, उसका नंबर हमें भी उसकी आइडेंटिटी नहीं पता चलती। उसके लिए हमारा नंबर है जी, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि 033 सेफ सिटी। अच्छा जी, इस नंबर पे आप कॉल करके, या हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे टॉप पे वहाँ पे क्राइम स्टॉपर है, वहाँ पे जाके वो हमें इतला दे सकते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे ये एक्टिविटी है। ये मैं मुकम्मल इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाता हूँ। इसमें कितनी कामयाबी हुई आप? देखिए, इसमें हमने जो मैकेनिज़्म रखा है कि कोई भी ऐसी जो भी हम इस तरह की कॉल रिसीव होती है, हमने उस डिवीजनल एसपी या किसी डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक हो तो वहाँ के डीपीओज़ को हम वहाँ पे उनके पर्सनल नंबर पे भिजवाते हैं और वो उसको बाकायदा वेरीफाई करने के बाद पंजाब में काम जी पूरे पंजाब में काम कर रहा है। और मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी भी अपनी बताना चाहूँगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से हमें एक क्राइम स्टॉपर पे कॉल रिसीव हुई कि एक इश्तिहारी है जो कि मतलूब है और वो किसी जगह पे बैठा हुआ था। तो हमने यहाँ से फौरी तौर पे डीपीओ साहब के उनके नंबर पे वहाँ पे कॉल की और हमें उसके थोड़े देर बाद हमें पता चल गया कि वो इश्तिहारी गिरफ्तार हो चुका है वहाँ से। उसमें बताने वाले का नाम सीगा राज में रखा गया, बल्कि हमें पता भी नहीं चला कि वो कौन था, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बलबूते पे एक इश्तिहारी जो कि पुलिस को मतलूब था वो गिरफ्तार हो। अच्छा, एक दिन में कितनी कॉलें आपको मौसूल हो रही हैं? देखिए, इसमें बात फिर वही आ जाती है कि चूंकि ये सर्विस जो है लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी तो है ना सर कि ये भी होता है आपको फेक कॉल्स कर दी हों किसी अपने मुखालिफ को फंसाने के लिए, ये भी तो एक आम सी प्रैक्टिस है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम इसको हम बहुत केयरफुली देखते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इसलिए जब भी हम ये कॉल आगे पुश करते हैं तो हम ये साथ उसके नोट देते हैं कि इसको पहले आप अपने तक वेरीफाई कर लें, बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जी सेफ सिटी की तरफ से कॉल आई है, भाई अब तो सच्चा है या झूठा है, इसका फैसला बाद में होगा, पहले तो हमारे साथ देखें। चूँकि हम खुद पुलिस ऑफिसर हैं और हम इस चीज़ को जब हमें इंफॉर्मेशन आती है तो हमारा एक डीएसपी यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, वो उसको पहले वैल्यूएट करते हैं कि वाकई ये इंफॉर्मेशन इस नौइयत की है कि क्या हम इसको फौरी तौर पे अगर हम रेड करवाएं या उनको हम पुलिस को इन्फॉर्म करें तो इससे कोई इसके रिपरकशंस क्या हैं। अच्छा, इसमें ये जो सबसे अहम बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं लोग अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए इन नंबर्स पे कॉल करना शुरू कर दें, जी ये फ़लाँ मुकदमे में, वो है या नहीं है वो तो बाद की बात है, मगर वो जिस प्रोसीजर से गुजरेगा उसको अगर मैं आम आसान अल्फाज में कहूँ तो वो एक जलालत के प्रोसीजर से गुजरेगा। ऐसी चीज़ों की रोकथाम के लिए आपने कोई लाएअमल तैयार किया है? देखिए, इसमें हमारा काम है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक की तरफ से कोई रिसीव होती है तो हम उनको सीनियर कमांड को वो इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं विद दिस डायरेक्शंस कि आप लोग इसको वेरीफाई करें, इस पे मन इस पे अमल ना करें। अगर आपकी ये एक उनको एक इन्फॉर्मेशन है, एक सोर्स है, उसको आप वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद फिर ही कोई एक्शन करें। अच्छा, क्राइम स्टॉपर भी हो गया, पैनिक बटन भी हो गया, वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी हो गया, और क्या क्या कर रही है सेफ सिटी अथॉरिटी आम आवाम के लिए? देखें, सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपने देखा होगा कि आए रोज़ गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, लोग रोड्स के ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से सेफ सिटी ने अब एक कदम आगे जाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिए तकरीबन 19 वायलेशंस हैं, ट्रैफिक वायलेशंस हैं, जो कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही वो वायलेशंस कैप्चर होंगी और कैप्चर होने के बाद एविडेंस बेस्ड चालान स्लिप जो है अब लोगों को मिला करेंगे। क्या आपके उस आर्टिफिशियल सिस्टम में इतनी जान है कि वो रोज़ाना लाखों की तादाद में होने वाली वायलेशन को जो है आइडेंटिफाई करके उनको चालान जारी कर सके? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि अब दुनिया में जो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर्स हैं अब वो इस कदर इम्प्रूव और जदीद हो चुके हैं कि अब मेरा ख्याल है कि जितनी एक्यूरेसी के साथ और जितनी स्विफ्टली वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, शायद इंसानी आंख या रोड पे खड़ा हुआ बंदा उस तरह ना कर पाए।
लाहौर शहर की सड़कों में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी की शरह क्या है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, लाखों में वायलेशन, 35 से 45 लाख की शरह बिल्कुल, है। इसमें कोई शक इसके नहीं। जवाब में सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ 5000 ई चालान जारी करती है। देखें, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। ये आगाज़ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन वायोलेशंस पे हम लोगों को ना सिर्फ ये इन्फॉर्म करेंगे, अवेयर करेंगे। हमारा काम किसी को पेनलाइज करना नहीं है, हमारा काम है कि लोगों में ये एहसास दिलाना कि आपकी वायोलेशन से किसी का जानी नुकसान हो चले सकता है। जाते हुए आपसे एक रवायती सा सवाल, उम्मीद है कि आप इसका रवायती जवाब नहीं देंगे। जी, सेफ सिटी के ख़राब कैमरे कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि सेफ सिटी के कैमरे ख़राब क्यों हुए। आपको पता है कि सेफ सिटी लाहौर में जो हमारे कैमराज हैं, लाहौर में आपको पता है पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम जारी है। अंडरपासेस बने, ओवरहेड ब्रिजेस बने, उससे हमारी जो साइट्स तो थी वो जब डिसमेंटल होती हैं, उसमें कोई फाइबर की केबल्स होती हैं वो कट जाती हैं, उन सब को फिर नए सिरे से लगाने के लिए एक अच्छे खासे फंड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको पता है कि हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर डिटरमिन्ड हैं। कैमराज जो हैं, अच्छा चलें ये बहुत बता complete दें हो चुके कि हैं। सेफ सिटी इस वक्त लाहौर समेत किस किस शहर में काम कर रही है? अभी आपको यकीनन सुन के खुशी होगी कि इस सेफ सिटी जो आप देख रहे हैं मॉडल, इस तरह का मॉडल जो है पिंडी, ये अपना फैसलाबाद और गुजरांवाला में ये तकरीबन इन प्लेस है और बहुत जल्द वहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। और इंशाल्लाह 18 स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हैं उन पे काम जारी है और इंशाल्लाह ताला होपफुली चंद माह में आप वहाँ भी ये प्रोजेक्ट देखेंगे। बहुत शुक्रिया। हमने आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, पैनिक बटन क्या है और इसकी तनसीब शहर के किन किन मकामात पर की गई है। क्राइम स्टॉपर के आने से शहर में बल्कि सूबे भर में क्राइम की शरह में किस हद तक कमी आई है। यकीनन ये सेफ सिटी अथॉरिटी के खुशाइन इकदाम हैं, इनमें मज़ीद बेहतरी वक्त के साथ की जाएगी। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।